जबलपुर के 55 गांवों को 10 साल पहले विकास और बेहतरी के सपने दिखाए गए। गांवों को पंचायत से हटाकर नगर निगम में शामिल किया गया। 9 नए वार्ड बना दिए गए, लेकिन अब गांव वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम कर तो वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी तक उन्हें सपने ही दिखाए जा रहे हैं। देखिए दावों और वादों की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास की उम्मीदें और सपने दिखाए गए, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया। ये हालात बने जबलपुर नगर निगम में। आज से 10 साल पहले 55 गांवों को परिसीमन के बाद नगर निगम की सीमा में जोड़ा गया, लेकिन 10 सालों में भी उन गांवों की तस्वीरें नहीं बदली। आज नगर निगम की इसी हकीकत को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे विस्तार विशेष में कि किस तरीके से 55 गांवों की 2.5 लाख आबादी आज भी स्मार्ट सिटी की दौड़ से कोसों दूर। बज बजाती नालियां, सड़कें गायब, कचरे का ढेर और शासन प्रशासन को कोसते हुए लोग। ये हालात हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के जिन्हें कभी शहर बनाने का सपना दिखाया गया था। गांव वालों में उम्मीद जगाई गई थी कि ग्राम पंचायत से जब उनका गांव वार्ड में तब्दील हो जाएगा तो विकास की गंगा बह जाएगी। विकास की गंगा बहाना तो दूर, यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में नाली का पानी बहना भी मुश्किल हो गया। वार्ड बन है, कॉर्पोरेशन तो ध्यान दे है, अभी तक तो हौसला जीरो है, कुछ नहीं ध्यान दे रहा। बस हमें विकास करवा है, विकास की गंगा बहा है और कुछ नहीं कर है। थोड़ी थोड़ी सी रोड बन गई है और वो इतनी 1-1 इंच की नाली बन गई है। बस न पानी है, न कुछ भी है, न पट्टे मिल रहे हैं, बिल चुका रहे हैं 10 साल से। आज से 10 साल पहले जबलपुर नगर निगम सीमा का परिसीमन किया गया, जिसके तहत जबलपुर की सीमा में आसपास के 55 गांव को वार्ड में तब्दील कर 9 नए वार्ड बना दिए गए। सपने चमचमाते शहर के थे, लेकिन ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। शहर के मोहनिया, मानेगांव, अमखेरा, कुदवारी जैसे इलाकों में ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र के 55 गांव जब वार्ड बनाए गए तो उन रहवासियों की ये उम्मीद जागी कि वो भी अब शहर की तरह विकसित हो पाएंगे, लेकिन उनका ये सपना टूट गया। 10 सालों में इन 55 गांवों में विकास के नाम पर क्या हुआ है, इसकी हकीकत जानने के लिए हम वार्ड नंबर 72 में पहुंचे हैं। और जहां पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अगर कोई चीज होती नजर आई है तो वो केवल रोड है, और वो रोड भी केवल मुख्य मार्गों में ही है। ग्रामीण शहर में जब थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं तो रोड गायब हो जाती है, नाली तो गायब आपको मिलेगी ही। हालात ये है कि पूरे गांव का जो सीवेज का पानी है वो सड़कों पर बहता है, और उसकी जो परेशानी है वो ग्रामीण इलाके के लोग भुगतते हैं। आज भी इन ग्रामीण इलाकों में लोग हैंडपंप से पानी भरते हुए नजर आ जाते हैं। लोग तो अब कहने लगे हैं, इससे अच्छी तो हमारी ग्राम पंचायत ही थी। ग्राम पंचायत थी तो कम से कम सरपंच से लड़ तो जाते थे बस्ती के, जिताओ है, जनता ही जिता रही है ना, तो भाई कुछ काम करो। बाट में आने से क्या फायदा है? लाइट का बिल भरा भर दे रहा हो, खूब एकदम से जलाओ चाहे न जला, उतना ही चुकाने हैं। पानी कहाँ घर में, लोग नल चलाते हैं ऐसे दिन भर इतने गांव में। ग्रामीण इलाकों को वार्ड में तब्दील होने से ग्रामीणों को तो फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नगर निगम का खजाना जरूर भरने लगा। नगर निगम सुविधाएं देने में भले ही कंजूसी कर रहा हो, लेकिन टैक्स वसूलने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। जब यहाँ सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम जो है टैक्स वसूल रहा है। हमारे साथ कुछ रहवासी हैं और हम उनके घर आए हैं और उनसे पूछते हैं, आप टैक्स देते हैं भाई साहब? जी भाई साहब, टैक्स दे रहे हैं। देख लीजिए, अब टैक्स रसीदें हमारी। ये देखिए, ये नगर पालिका निगम जबलपुर, इन्होंने 420 रुपये का टैक्स दिया है। ये अप्रैल 2018 का है। इसके बाद हम और ऊपर आते हैं तो ये इन्होंने 1350 रुपये का दिया है, फिर इसके बाद 270 रुपये के दिया है। अब ये बात ये है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों से ये तमाम रहवासी इसी तरह टैक्स दे रहे हैं और ये उम्मीद से दे रहे हैं कि शायद उनके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अब शिक्षा की बात भी कर लेते हैं। यहाँ स्कूल तो है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप सोचने लगेंगे कि यहाँ पढ़ाई कैसे होगी। इन 55 गाँवों की हकीकत जानने के लिए जब हम जमीन पर उतरे तो हमें गांव केवल पिछड़े नजर नहीं आए, बल्कि यहां पर सरकारी योजनाएं भी ठप नजर आईं। इस वक्त मैं एक गांव में मौजूद हूं जो नगर निगम सीमा में मौजूद है, और ये वार्ड है 72 नंबर। लेकिन यहां पर जब मैंने शासकीय स्कूल पर नजर डाली तो उसके हालात भी आप देख सकते हैं।
और इसके हालात आप देख सकते हैं, जर्जर भवन हो चुका है। अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, शराब की बोतलें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। केवल 2 कमरों का ये शासकीय प्राथमिक शाला है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जब बच्चे पढ़ते होंगे तो वो क्या पढ़ाई करते होंगे और जो शिक्षक है वो क्या पढ़ाते होंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने अधिकारियों का रुख किया तो जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि नगर निगम के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम कर पाए। हालांकि वो धीरे धीरे विकास कराने का भरोसा जरूर दिला रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग योजनाओं की मदद से उन सभी कमियों को पूरी की जाए जितना हम कर सकते हैं, जितना फंड अवेलेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स में लेते हुए इन सभी एरिया को कवर भी करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से हमें और अगर अच्छे से फंड बाद में प्राप्त होते हैं शासन स्तर से या कोई ऐसी योजना अलग से भी बनाई जाती है तो हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वही भरोसा है 10 साल पहले भी 55 गाँव की 2.5 लाख आबादी को जो दिया गया था। लिहाजा अब ग्रामीणों को किसी भरोसे पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि साल बदले, तारीख बदली, गांव की पहचान बदली, लेकिन गांव की हालत नहीं बदली। अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरह की अनदेखी हो रही है, किस तरीके से इन 2.5 लाख लोगों के से टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत हम उन 55 गाँव की है जो गांव ग्राम पंचायत से वार्ड में तब्दील हुए। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।